अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं या जो डिबेट चल पड़ी है वो किसी सियासी डेवलपमेंट के हवाले से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट साफी हामिद मीर साहब की जियो न्यूज से बरतरफी के बाद की जो सारी सिचुएशन है वो एक इंतहाई खतरनाक और एक बड़ा ही कंसर्न तलब एक रूप इख्तियार कर चुकी है। जियो न्यूज ने एक तकरीर के बाद जो हामिद मीर साहब ने प्रेस क्लब के सामने की और वहां पर उस तकरीर में उन्होंने पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एजेंसीज और पाकिस्तान के आर्मी के चेहरे से निकाब नोचने की बात की। अगले ही दिन जियो न्यूज ने उनके प्रोग्राम जो 2002 से चला आ रहा है कैपिटल टॉक, उससे बरतरफ कर दिया। उसके बाद पूरी दुनिया ने इस चीज को कंडेम किया, बहुत सारे अखबारात में एडिटोरियल्स लिखे गए। पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट साफी हैं उन्होंने अपने टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी बात की। आज की इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे कि हामिद मीर को जियो से किसके कहने पर बरतरफ किया गया, और यह भी आपको बताएंगे कि जो असद तूर का मामला था जहां पर कोई अनआइडेंटिफाइड लोगों ने उसे मारा था, उस पर आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एजेंसी ने जवाब दिया है, और वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है। वो क्या था, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हुआ कुछ यूं कि जी हामिद मीर साहब ने असद तूर के साथ इजहार यकजहती करते हुए प्रेस क्लब के सामने एक तकरीर की 8 मिनट की, और 8 मिनट की तकरीर में उन्होंने जनरल राणे की बात की, उन्होंने आईएसआई और आर्मी के चेहरों से निकाब उतारने की बात की, उन्होंने अपनी नौकरी को अपने राह में रुकावट करार दिया। उन्होंने ये भी बात की कि अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो उसके बाद मैं खुलकर बात करूंगा और मैं तुम्हारे घरों में घुसूंगा और तुम्हारे घरों की बातें सबके सामने रखूंगा। इसके ऊपर एजेंसीज की तरफ से या फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जियो न्यूज के ऊपर कोई दबाव ऑफिशियली नहीं डाला गया। अब ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये बहुत सारी कुछ दोस्तों को से पूछने के बाद, उनके साथ डिस्कशन के बाद, और बहुत सारे वीलॉग्स जो यूट्यूब पर किए हैं उन लोगों ने जिनका ताल्लुक डायरेक्टली जियो न्यूज के साथ रहा है। यानी मैं आपको मिसाल दे सकता हूं नजम सेठी साहब की, उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड आधा घंटा एक वीलॉग में बात की। उसके बाद मंसूर अली खान जो खुद जियो न्यूज का हिस्सा रहे, उन्होंने एक वीलॉग किया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उन्होंने इस पर बड़ी डिटेल्ड बात की। और भी बहुत सारे अखबारात और बहुत सारे अखबारात में आर्टिकल्स लिखे गए, बहुत सारे ट्विटर पर पैगाम दिए गए। तो उन सब का जो डेटा या जो कॉन्टेक्स्ट है या जो जुबान या जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, ये जियो की चूंकि ऑफिशियली हिस्सा रहे हैं, ये जियो की पॉलिसीज को समझते हैं, जियो इदारे की स्ट्रेंथ को समझते हैं, तो इन सब का ओपिनियन ये था कि किसी इदारे की जानिब से जियो को नहीं कहा गया कि आप हामिद मीर साहब को साइडलाइन करें, बल्कि जियो की तरफ से खुद ही कहा गया कि आपने जो ये बात की है ये नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मे में आती है, क्योंकि आपने पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के आर्मी और हसास इदारों को डायरेक्टली तनकीद किया है। इसलिए अगर आपके पास कोई एविडेंस है या कोई प्रूफ है तो ही बात करें या तो ही आगे चलें। जब तक कोई प्रूफ या जस्टिफिकेशन इस सारी बात की नहीं आती तब तक आप कैपिटल टॉक प्रोग्राम होस्ट नहीं कर सकते, जो बड़ा एक उसूली और जायज मौक़िफ़ है। साफी, मैंने खुद जर्नलिज्म पढ़ा है, एक जर्नलिस्ट की यह जिम्मेदारी होती है कि वो तब तक कोई बात ना करे जब तक उसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ना हो अपनी बात को जस्टिफाई और साबित करने के लिए। यानी अगर मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट अगर कोई बात इस वीलॉग में कर रहा हूं तो मुझे तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक मेरे पास रिटन एविडेंस ना हो अपनी बात को साबित करने के लिए। तो हामिद मीर साहब ने जो बातें की हैं, कुछ एक आया उनके पास उसके लिए कोई रिटन एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या था जिसकी बुनियाद पर उन्होंने बात की है। अगर नहीं था, बिल्कुल इस पर तहकीकात होनी चाहिए, और बिल्कुल जियो का ठीक कदम है कि उन्होंने हामिद मीर साहब को ऑफ एयर किया है। मीडिया फ्रीडम के हवाले से बात हो रही है, बहुत सारी और बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि आप किसी भी एजेंसी के बारे में, किसी भी हसास इदारे के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट के बारे में अगर आप गैर किसी वजह के बोलेंगे तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एक रेस्पॉन्स आता है। एक रेस्पॉन्स आया है, और रेस्पॉन्स पहली दफा आया है पाकिस्तान की जो प्रोमिनेंट एजेंसी है आईएसआई की तरफ से। उन्होंने एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के थ्रू एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, और ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर उन 3 लोगों से लाताल्लुक हैं जिन्होंने असद तूर को घर में घुसकर मारा है। उनकी तस्वीर, एजेंसी आईएसआई का यह कहना था कि उनकी तस्वीर उस वीडियो क्लिप्स में, उस सीसीटीवी फुटेजेस में मौजूद हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि आप तहकीकात करें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करें, उन्हें बाहर निकालें, उनका मौक़िफ़ लें। हम मुकम्मल तौर पर इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। ये पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में
कि ISI ने अपने आप को अपना बयान दिया है, अपनी बात सामने रखी है, जो एक इंतहाई खुशाइंद कदम है, जो शायद दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज में होता है। यानी आप अमेरिका की मिसाल लें तो वहां CIA का बाकायदा जो उनकी प्रोमिनेंट एजेंसी है उसका एक स्पोक्स पर्सन है, और वो सामने आता है और उन पर जो इल्जामात लगाए जाते हैं या जो स्पेकुलेशंस होती हैं उनको वो जस्टिफाई करते हैं या उनके बारे में अपनी कम अज कम बात जरूर सामने रखते हैं। दिस इज व्हाट दैट हैपेंस फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान कि एक प्रोमिनेंट एजेंसी ने अपनी बात सामने लाकर रखी है। अब जिम्मेदारी बनती है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, जिम्मेदारी बनती है पार्लियामेंट की, जिम्मेदारी बनती है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की कि वो इस चीज की तहकीकात करें और इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। हामिद मीर साहब ने भी ये बात की कि अगर असदुर के जो 3 लोग हैं जिन्होंने उसे मारा है, अगर उनका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ ना हुआ तो मैं भी माफी मांगूंगा। ये भी बात उन्होंने की है, और उन्होंने साथ साथ ये भी ट्वीट किए हैं कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि उन्हें प्रोग्राम से ऑफेयर किया गया है। इससे पहले भी, यानी 2005 में जनरल मुशर्रफ ने उन्हें ऑफेयर किया था, फिर 2007 में जब इमरजेंसी लगी फिर ऑफेयर दी, फिर 2014 में उन्हें गोलियां मारी गई। हामिद मीर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा साफ़ी है, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, नो डाउट इन दैट। पूरी दुनिया उनकी सहाफ़त को तस्लीम करती है, उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ को तस्लीम करती है। वो पूरे बैनुल-अक़वामी दुनिया की अखबारात में रहे। जब उन्होंने इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया, वो वक्त था जब दुनिया शायद उसके बारे में बात करने से डरती थी। हामिद मीर साहब वाज द वन जिन्होंने उन्हें से जाकर इंटरव्यू किया था, इसलिए पूरी दुनिया का इस पर रिस्पॉन्स आना ज़रूरी था। लेकिन उसके बाद की जो डेवलपमेंट्स हैं मेरे ख्याल में वो बड़ी संजीदा हैं, बड़ी सीरियस हैं और बड़ी अच्छी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि वाक़तन एक तहकीकात की जाए असदुर के मामले पर और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। बतौर जर्नलिस्ट, बतौर साफ़ी, एक साफ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो कोई भी स्पेकुलेट ना करे, किसी भी चीज़ पर अपना तजिया ना दे, ख़ासकर जो हसास मसले हों, तब तक जब तक उसके पास उसे प्रूव करने का या साबित करने का कोई डॉक्यूमेंट्री या रिटन एविडेंस उसके पास मौजूद ना हो। जनरल रानी के हवाले से जो बात की उसके ऊपर मैंने भी एक फेसबुक पर और यूट्यूब पर व्लॉग किया, तो वो भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी इसलिए बनी क्योंकि जनरल रानी का जो रोल था वो तो था ही, लेकिन उसके पोते और पड़पोते और उसकी जो आने वाली सारी नस्लें हैं उनका घर से निकलना मुहाल हो गया है। वो पाकिस्तान में उन्हें अच्छी नज़र से अब नहीं देखा जाता। किसी एक इंडिविजुअल का किया हुआ कोई भी काम, कोई इस बात की ज़मानत नहीं है कि उसकी नस्लें उस चीज़ को भुगतेंगी। बहरहाल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल का भी इस मामले पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम वो सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में असदुर साहब का हम इंटरव्यू करें, उनके साथ भी एक व्लॉग शूट करें ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से असदुर साहब के मामलात को समझ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।